जय माता जी की, जय श्री राम। मैं महिपाल सिंह मकड़ा, श्री राजपूत कनिष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज मुद्दा शायद अपन भूल गए हैं, पूरा देश भूल गया है। और मुद्दा भी नहीं था, एक हक था, अपने सभ्यता संस्कृति का एक बहुमूल्य जो एक हिस्सा है, जिसके कारण से अपना अस्तित्व है, जिन लोगों के कारण से भारत को जाना जाता है, जिनके कारण से आज तक ये सनातन धर्म अभी तक टिका हुआ है। हजारों लाखों साल से लोग कहते हैं इस सनातन धर्म का अस्तित्व है, और वो है अपने यहाँ के साधु संतों के कारण से। अगर आपने कभी कुंभ का मेला देखा है, आजकल तो हर कोई टीवी पे देख लेता है। कुंभ का मेला वो मेला जो हर 4 साल में भरता है, पूरे देश में अलग अलग जगह, कभी वाराणसी में, कभी काशी में, कभी जहां जहां कुंभ का मेला भरता है, आपने देखा होगा लाखों करोड़ों की संख्या में जो साधु आपको कभी नजर नहीं आते, एकांतवास में रहते हैं, अपना सर्वस्व छोड़कर, अपना हर एक चीज त्याग कर, चाहे वो नागा साधु हो, चाहे वो अलग तरीके के जो अलग अलग मठों के साधु हो, अलग अलग मठों के हिसाब से वहां स्नान भी करते हैं। वो साधु कहां रहते हैं, कहां से आते हैं, कहां जाते हैं, किसी को नहीं मालूम। वो साधु जिन्होंने अपने धर्म प्रतिष्ठान के लिए, अपने आचार विचार के लिए, अपने इस धर्म इत्यादि जो जुड़ी हुई जो भी एक पुराने जमाने से चल रही जितनी परंपराएं हैं, उनको जिंदा रखने के लिए मैंने एक वीडियो देखा था अभी आज से 6 महीने पहले, इसी लॉकडाउन चालू होने के आसपास, कि एक साधु -40 डिग्री में अपने यहाँ के एक सैनिक ने, भारतीय सेना के एक जवान ने, ऊपर जो अक्साई चीन है वहां पे उसका एक उनका वीडियो बनाया था उन साधु का, जो केवल एक लंगोट में -40 डिग्री पर केवल वहां पर बर्फ है, और अपने जो सबसे जबरदस्त सैनिक इंडियन आर्मी के होते हैं वहां पे वो सरवाइव करना मतलब इनके लिए कठिन होता है, क्योंकि उनके पास तो इक्विपमेंट्स होते हैं, उनके पास पूरे वो पहनने के सब कुछ कपड़े होते हैं। वहां पे -40 डिग्री में अपने भारतीय एक अपना यहाँ का सनातन धर्मी एक साधु वहां तपस्या कर रहा है, ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा है। ऐसे साधुओं के साथ अगर भारत देश में अगर किसी भी तरीके से मॉब लिंचिंग, भीड़ के द्वारा गलत हरकत होती है, तो अपने लिए बहुत ही शर्म की बात है। आज मैं इसी मुद्दे पे आज लाइव हूं कि आपकी और मेरी, आपकी अकेले की नहीं, मेरी और आपकी, पूरे देश की जो याददाश्त है वो इतनी कमजोर है कि आज से 3 महीने पहले अप्रैल में 15-16 अप्रैल की एक घटना होती है पालघर की, जिसमें 2 साधुओं को, कल्पवृक्ष जी महाराज को, 75 साल की उम्र का व्यक्ति, 75 साल 80 साल उम्र का एक साधु, जिसको भीड़ इसलिए मार देती है कि नहीं हमें तो ये डाकू लगा, भगवाधारी एक बुजुर्ग साधु, किन लोगों को डाकू लग सकता है आप देख सकते हैं, आप सुन सकते हैं, आप समझ सकते हैं। गुस्सा खुद में भी है, गुस्सा खुद पर भी है, गुस्सा पूरे देश के युवाओं, गुस्सा पूरा देश का जो एक हिंदू वर्ग, इतना बड़ा वर्ग है, उन पर भी है कि अपनी याददाश्त कितनी कमजोर है कि हम उस दिन तो चला के पूरा देश का साधु, पूरा देश का हिंदू बोल रहा था, पूरा देश का हर एक व्यक्ति, नौजवान जो इसके खिलाफ था, बोल रहा था कि मॉब लिंचिंग जैसा कोई भी कांड अगर साधुओं के साथ होता है तो हम लोग इसका विरोध करेंगे। कहां गया वो विरोध? क्योंकि हम लोग इतने कमजोर मानसिकता के, कमजोर याददाश्त के लोग हैं कि हर तीसरे दिन एक नया कांड हो जाता है, हम उसका झंडा लेके वहां मोमबत्तियां जला रहे होते। नो डाउट भाई सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या का जो केस सामने आया वो मर्डर था, पूरे देश ने मिलकर उसको साबित कर दिया। मैं भी उस कड़ी में था, आप भी उस कड़ी में होंगे 1000%। और अगर सुशांत सिंह को सीबीआई की जांच मिल सकती है घर बैठे, पहले एक बड़ा अड़ंगा सामने आ रहा था सबके कि
अभी कोरोना टाइम है, अभी कोविड-19 पूरे देश में इतना पैर पसार चुका है कि आपके और मेरे हो सकता है आज मैं 4 दिन से घर पे क्वारंटाइन हूं, होम क्वारंटाइन हूं। क्यों? मेरे साथ वाला कोई पॉजिटिव आ गया, मुझे 7 दिन तक मिनिमम होम क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। और ये कोरोना टाइम में, इस कोरोना टाइम में हम नहीं चाह रहे थे कि हम रोड पे आए, पर जब सुशांत सिंह को घर बैठे हम लोगों ने अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से विरोध करके सीबीआई की जांच हमने दिलवाई है, तो मैं मेरे करनी सैनिकों से और हिंदुस्तान के हर एक हिंदूवादी नहीं, हर एक हिंदुस्तानी से बोलना चाहूंगा कि हिंदूवादी भी नहीं, हिंदुस्तानी भी हो ना, तो आपको किसी भी संप्रदाय के अगुवा के खिलाफ अगर भीड़ अगर गलत तरीके से, आपत्तिजनक तरीके से व्यवहार करती है, उनके साथ मारपीट करती है, उनको मौत के घाट उतारती है, ऐसी भीड़ चाहे वो क्षत्रिय समाज की हो, चाहे वो ब्राह्मण समाज की हो, चाहे वो दलित समाज की हो, मुस्लिम समाज की हो, ईसाई समाज की हो, ऐसी भीड़ को भी तड़पा के या तो मौत के घाट उतारो, नहीं तो उनको बाकायदा उनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और इस देश में ऐसे न्याय पालिका का बाकायदा एक गठन होना चाहिए, न्यायपालिका को इस तरीके से सुधारा जाना चाहिए, या हमारे हमारी जो संविधान है उसमें इसे एक्ट को इतना मजबूत करना चाहिए कि ऐसी घटनाएं नहीं हो कि हमारे धर्म के अगवा हैं उनके साथ अगर इस तरीके की घटना हो रही है। मैं बोल रहा हूं 1000 तरीके की मॉब लिंचिंग होती है, चोर उच्चकों के साथ होती है, गौ तस्करों के साथ होती है, पर अगर किसी पादरी के साथ, किसी मुल्ले के साथ, किसी पंडित के साथ, किसी साधु के साथ अगर जो धर्म का अगवा है उसके साथ मॉब लिंचिंग होती है, तो आपके मेरे लिए शर्म की बात है। और मॉब लिंचिंग का उसका उदाहरण क्या दिया जाता है आपको मालूम है? उसका सर्टिफिकेट क्या दिया जाता है? उसको जो वहां की, जो महाराष्ट्र की सरकार के जो अगवा है, गृह मंत्री है वहां के, वो क्या बोल के पल्ला झाड़ लेते हैं कि उसमें कोई भी मुस्लिम नहीं था। अरे वो हिंदू होंगे 1000%। मुझे ऐसे तथाकथित हिंदुओं की जरूरत नहीं है देश में जो मेरे साधु संतों को मार दे। मुझे इस ऐसे तथाकथित हिंदुओं की जरूरत नहीं है, हिंदुओं की जरूरत नहीं है जो हिंदू होने के बावजूद साधु संतों पे अटैक करे। कहते हैं कि वो आदिवासी बेल्ट है, मुझे मालूम है ट्राइबल एरिया है, पूरा ट्राइबल एरिया है, और ज्यादातर लोग कन्वर्ट कर दिए गए, या तो ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो गए या बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो गए। वो कोई से भी धर्म में कन्वर्ट हुए हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नाम हिंदुओं के रख के वहां जी रहे होंगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो हिंदू होंगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे साधु संतों के खिलाफ अगर उन्होंने लठ मार के उनको मार दिया तो मेरा बस चलेगा, तो उनको लठ मार के ही उनको न्याय मिलेगा। पर मैं बोल रहा हूं अगर इस स्वतंत्र देश में रहते हैं जहां मेरा और आपका जोर नहीं चल रहा है, तो जोर इस बात पर तो चल सकता है कि अपन 1 तारीख तय करें। मेरे इससे जुड़े हुए जितने भी हिंदूवादी लोग हैं, या कोई मठ के मठाधीश है, या कोई महामंडलेश्वर है, या कोई साधु संत है, या साधु संतों का अगुवा है जो मुझे सुन रहा है, आपके जो लाखों लोग, हजारों मठ ऐसे हैं जिनसे लाखों करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, उस हर एक साधु से, उस हर एक मठ के अगवा से, उस मठाधीश से, उस महामंडलेश्वर से और एक आम नागरिक से मैं बोलना चाह रहा हूं। आज ये महिपाल सिंह मकराना क्षत्रिय समाज की सबसे बड़ी संस्था श्री राजपूत कर्ण सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकेंद्र सिंह जी कालवी द्वारा ये जो बनाई हुई संस्था, जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल में 3600 कौम के लिए, हिंदुत्व के लिए, अपने धर्म संस्थान, अपने गौ के लिए, बहन बेटी की इज्जत के लिए काम किया है, हम लोग आपसे आह्वान करते हैं 11 सितंबर को पूरा देश एकजुट होकर अपनी जगह, मैं नहीं कहता आप महाराष्ट्र जाइए, मैं नहीं कहता आप पालघर पहुंचिए, आपको कहीं पहुंचने की जरूरत नहीं है कि कोरोना काल में आप और हम पहुंचेंगे तो इस देश को हम ले डूबेंगे। मैं नहीं कहता, सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई की जांच जिस तरीके से मिली उसी तरीके से हम लोग एकजुट होकर एक दिन, पूरा देश, अभी अपने पास आज से 13 दिन 14 दिन शेष बचे, 14-15 दिन, क्योंकि 11 सितंबर 11 दिन वो 4-5-7 दिन ये, तो 14-15-18 दिन बचे हैं। हम लोग बहुत अच्छी तैयारी पूरे देश में कर सकते हैं, और तैयारी करके हम लोग एसडीएम को, हम लोग वहां के तहसीलदार को जो पास में जो अपने हैं, हम लोग वहां के कलेक्टर को, हम लोग वहां के गृह मंत्री को, हम लोग वहां के सरकार के नुमाइंदे को, हम लोग वहां के वार्ड पंच सरपंच जो भी पार्षद है उसको हम लोग अपनी जगह
ये नहीं कहता कोई संस्था का बैनर हो, आप नॉर्मल 10 आदमी, आप हिंदू के हिसाब से, आप हिंदुस्तानी के हिसाब से, कोई हिंदू भी नहीं, कोई हिंदुस्तानी के हिसाब से आप जाइए और उस पालघर के साधु के लिए, उन्हें अपने धर्म के अगुवाओं के लिए बकायदा एक लेटर दीजिए, ज्ञापन दीजिए कि हमें सीबीआई की जांच की जरूरत है और वो जांच मिलनी चाहिए, क्योंकि ये साधुओं की जांच नहीं, ये अपने हिंदुत्व की जांच है, ये हमारे सनातन धर्म के अगुवा है, उनके प्रति हमारा क्या सम्मान है, उनकी जांच है। कई लोगों ने मुझे बोला समाज में और भी कई काम है, क्यों युवाओं की ये ऊर्जा खराब करते हो। मैं उन लोगों को बोलना चाह रहा हूं जो धर्म के नहीं है, जो अपने समाज के नहीं है, वो अपने बाप के नहीं है, और जो अपने बाप के नहीं, उस धर्म, इस देश और इस धर्म का कभी नहीं हो सकता। जो अपने अगुवाओं के लिए आवाज नहीं उठा सकता, वो जबरदस्ती का क्षत्रिय है, वो जबरदस्ती का हिंदू है। आप अगर अपने धर्म के अगुवाओं की बात नहीं कर सकते तो धर्म कैसे रुकेगा आपका अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। आप लोग, मैं बोल रहा हूं, आपको कोई नहीं जानेगा, आपकी जो संस्कृति सभ्यता है, आपका इतिहास है, वो खत्म कर दिया जाएगा। ये महिपाल सिंह मकड़ा इसलिए बोल रहा है कि जो बड़ी बड़ी सभ्यताएं थी उनका इतिहास मिटा दिया गया, उनका धर्म मिटा दिया गया, उनके नामों निशान मिट गए, चाहे मेसोपोटामिया का हो, चाहे वो मिस्र का इतिहास हो, और चाहे हड़प्पा की सभ्यता हो। बड़ी बड़ी संस्थाएं, बड़ी बड़ी सभ्यताएं खत्म हो गई उनके इतिहास के साथ, उनके धर्म के साथ। इसलिए मैं पूरे देश के हर एक अगवा, देश के हर एक उस जागरूक जो मुझे सुन रहा है, अर्णव गोस्वामी जैसे चैनल चलाने वाले, अगर मुझे वो सुन रहे हैं तो आपने इस पालघर का मुद्दा उठाया था, ये मुद्दा भी आप वापस से उठाइए। हम आपके साथ छाती ठोक के बाकायदा कंधे से कंधा मिला के खड़े होगी करनी सेना। और एक और बात, हमें सीबीआई की जांच चाहिए। हमें कोई पॉलिटिक्स, हमें वो नहीं है कि कौन क्या पॉलिटिक्स, चाहे कोई मरे, कोई जिए, कोई मुख्यमंत्री हटे, चाहे वहां कोई सरकार आए। मैं चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी, आप साधुओं की बात करते हैं, बकायदा धारा 370 हटी होगी, राम मंदिर बना होगा, सबके लिए आपको धन्यवाद है। इन पालघर के साधुओं को भी आप सीबीआई की जांच देकर उनकी आत्माएं, जो अतृप्त आत्माएं हैं, जिन्होंने अपने जीवन काल में खुद का पिंड दान कर दिया हो, ऐसे साधुओं को आपको सीबीआई की जांच देकर बाकायदा आपको कृतज्ञ करना चाहिए। उनकी आत्माओं को, आत्मा की शांति के लिए यह आपको कदम उठाना चाहिए। मेरा निवेदन है पूरे देश के हिंदुओं से, मेरा निवेदन है उस हर एक महामंडलेश्वर से, मेरा निवेदन है उस हर एक मठ के मठाधीश से, 11 सितंबर को खड़े हो जाइए और इनके खिलाफ ज्ञापन दीजिए। महाराष्ट्र के तथाकथित जो हिंदू है, जो खुद को हिंदू बोलते हैं, और वो हिंदू है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, ऐसे लोगों के खिलाफ ज्ञापन दीजिए जो हिंदुत्व को खत्म करने में लगे हुए हैं। नाम हिंदू का, मुंह में राम बगल में छुरी, ऐसे लोगों का नस्तो नाबूद कर दो, मिटा दो ऐसों की हस्ती, जो मालूम रहे कि हिंदुस्तान में अभी भी वो सनातनी हिंदू, सनातनी संत अभी भी आज भी है। मेरा निवेदन है आप सबसे खड़े हो जाइए, नहीं तो आपकी बार हो अंतिम बार। ऐसा कोई मुद्दा आप लोग खड़े होकर हाथ में लीजिए। ये मेरा मुद्दा नहीं है। लोगों ने बोला ये संस्था या राजपूत का वो हर एक मुद्दा है जो हमारे धर्म पे आ जाएगी तो हम खड़ा होगा राजपूत। हमारे अगर गौ पे आ जाएगी तो राजपूत खड़ा होगा। हमारे धर्म पे, हमारी संस्था पे, हमारी कोई भी अगर किसी भी तरीके के इतिहास पे आ जाएगी तो क्षत्रिय खड़ा होगा। क्षत्रिय कोई घर का मुद्दा लेके नहीं लड़ता है, क्षत्रिय का धर्म है हर एक व्यक्ति के सुख दुख में खड़ा होना। और ये महिपाल सिंह और श्री राजपूत करने से ना अच्छे से जानते हैं। आज आपसे निवेदन है, पालघर में हमने आज से 3 महीने पहले बोला था कि आने वाले दिनों में हम खड़े होंगे, और बकायदा कोरोना टाइम के कारण से शायद मुद्दा ठंडा हो गया हो, शायद लोग भूल गए हो, उनके कानों तक आवाज पहुंचाने के लिए आज मैं फिर लाइव आया हूं। और ये पब्लिसिटी और ये नाटक करने से नगर नहीं है भाइयों। वो साधु आपके भी उतने ही रिश्तेदार हैं जितने मेरे हैं। वो साधु वो है जो आपके धर्म को बहुत यहां तक जिंदा रखे हुए हैं। आप और मैं दोनों टाइम की आरती तक नहीं करते। हाथ जोड़ना बहुत दूर की बात, मंदिर जाना बहुत दूर की बात, मन में तब याद आती है तब अपने पे कोई विपदा आती है। उन साधुओं को कैसे छोड़ दें? उन साधुओं की उस हत्या को कैसे, उस हत्या नहीं, वो उन्होंने जो आपके लिए जो प्राण त्यागे हैं उस प्राणों को कैसे छोड़ दे? निवेदन है उन प्राणों की बकायदा उनकी तृप्ति के लिए, उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए और इस समाज की एकजुटता के लिए 11 सितंबर को
जो जहां है वो अपना ज्ञापन देगा। श्री राजपूत करणी सेना के बैनर से पूरी करणी सेना महाराष्ट्र का, अगर मुझे करणी सेना का अगर पदाधिकारी कोई भी सुन रहा है तो महाराष्ट्र में तो हर एक तहसील लेवल पे होना चाहिए। और मैं यहां से जो मेरे अगवा साधु संत हैं, हिंदुत्व के जो हिंदुस्तानी लोग हैं, हिंदुत्व से जुड़ी हुई संस्थाओं के लोग हैं, उनके साथ जहां हो सकता है मैं यहां से ज्ञापन दूंगा। महिपाल सिंह मकराना, आपसे निवेदन है, बीच बीच में आपको याद दिलाता रहूंगा, अब की बार हो अंतिम बार, इस पालगढ़ की घटना को लेकर भी सीबीआई की जांच होनी चाहिए। ये हमारा नारा है और ये हम कर सकते हैं, क्योंकि आपने और मैंने, हर एक व्यक्ति जो मुझे सुन रहा है, आपने और मैंने सुशांत सिंह मामले में सबने मिलकर संगठनवाद से ऊपर उठकर हमने सीबीआई की जांच ली थी। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग ले सकते हो, आप लोग कर सकते हो, हम लोग मिलकर कर सकते हैं। ये एक हिंदुस्तानी का एक दूसरे व्यक्ति से, एक दूसरे भाई से वादा है। 11 सितंबर 2020 हम लोग एक साथ मिलकर ज्ञापन देंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय माता जी।